1, 2, 3, come on! हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे रिलेशन एंड फंक्शन। ये क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर है। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे रिलेशन क्या होता है। रिलेशन जैसे एक डायग्राम के थ्रू मैं समझाना चाहूँगा। दो सर्कल्स है, एक में ए बी सी ले लेते हैं, इसमें 1 2 3 ले लेते हैं। जैसे मान लो ए का रिलेशन 1 के साथ है, बी का रिलेशन 3 के साथ है और सी का रिलेशन 2 के साथ है। तो इसको डिनोट कैसे करते हैं, जैसे ए का रिलेशन 1 के साथ, बी का रिलेशन 3 के साथ एंड सी का रिलेशन 2 के साथ। ऐसे डिनोट करते हैं रिलेशन को। जैसे मान लीजिए ये सेट 1 ए है एंड सेट बी है, तो इसे ऐसे कहेंगे कि सेट ए का रिलेशन बी के साथ। अब देखते हैं हम कुछ टॉपिक्स है इसमें। पहला है डोमेन, दूसरा है रेंज एंड तीसरा है कोडोमेन। इसको देखने के लिए हम पहले एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड कुछ कंडीशन दिए क्वेश्चन में गिवन रहेंगी। x एंड y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n एंड x लेस देन है 5 से। अब सबसे पहले देखेंगे कि वैल्यू ऑफ x की वैल्यू क्या रहेंगी। जैसे मान लीजिए लेस देन 5 दिए, तो वैल्यू ऑफ x क्या आ जाएंगी 1 2 3 एंड 4। जीरो क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमने बोला है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4, ये लेस देन 5 है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे बात करेंगे तो पहले x की जगह अपने को गिवन वैल्यूज है तो सबको एक एक बार पुट करेंगे। जैसे 2x की जगह हम 1 पुट करेंगे पहले, प्लस वाई इज इक्वल टू 10। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 1 जा 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 10। 2 का ट्रांसफर इधर साइड करेंगे तो वाई इज इक्वल टू 10 माइनस 2, वाई इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। सेकेंड टाइम अपन पुट करेंगे 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, वाई इज इक्वल टू 10 माइनस 4 आ जाएगा, वाई इज इक्वल टू आ जाएगा 6। थर्ड टाइम हम पुट करेंगे x की जगह 3 पुट करेंगे तो होगा प्लस वाई इज इक्वल टू 10, 3 2 जा 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, वाई इज इक्वल टू 10 माइनस 6 तो आ जाएगा 4। देन फोर्थ टाइम हम पुट करेंगे 4 को, 2 इंटू 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 10। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 2 जा 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, वाई इज इक्वल टू आ जाएगा 10 माइनस 8, वाई इज इक्वल टू आ जाएगा 2। अब वाई की वैल्यू हमें 4 मिल गई है और एक्स की वैल्यू है 1 2 3 4। तो हम इसको लिखेंगे कैसे। इसमें हमें बताना था रिलेशन में डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। तो x की वैल्यू है 1 2 3 एंड 4 एंड y की वैल्यू चाहिए 8 6 4 एंड 2। तो इसका रिलेशन इसके साथ, इसका रिलेशन इसके साथ, इसका रिलेशन इसके साथ एंड इसका रिलेशन इसके साथ। अब जैसे कि हमें पता है कि ये इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, y फंक्शन एंड x फंक्शन। तो ये 1 2 3 एंड 4 इनको हम बोलेंगे डोमेन एंड 6 8 4 एंड 2 इनको हम बोलेंगे रेंज। अब आती है बात कोडोमेन किसे कहते हैं। तो रेंज तो हम जो पेयर बंधा है उसको हम रेंज बोलते हैं और जो पूरा सेट है ना उसको हम बोलते हैं कोडोमेन। ये था। अब नेक्स्ट हम आ जाता है रिलेशन फंक्शन में ही इन टॉपिक्स को देखते हैं। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसवर्सिव एंड इक्विवेलेंस रिलेशंस। इसमें सबसे फर्स्ट आता है रिफ्लेक्सिव।
रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या है? ऑल ए बिलोंग्स टू आर, ये है रिफ्लेक्सिव की कंडीशन। देन सिमेट्रिक की कंडीशन है इफ ए फंक्शन बी बिलोंग्स टू आर देन बी रिलेशन ए बिलोंग्स टू आर, then function is then relation is symmetric। अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं तो इसकी कंडीशन है ए रिलेशन बी रिलेशन सी बिलोंग्स टू आर, देन ए एंड सी ए रिलेशन सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। अब इन तीनों को जैसे चेक करना है किसी भी फंक्शन में, तो हमारे पास कुछ रिलेशंस है, रिलेशन R1 R2 R3 R4 एंड R5। इनमें हम चेक करेंगे कि कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। अब R1 की जैसे बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जिसमें आता है ये सभी फंक्शन इन R1 R2 R3 एंड R5 R4 R5 में हमें पता है कि ए बी बिलोंग्स टू है x, और x की वैल्यूज क्या है 1 2 3 4। देख लीजिए 1 2 3 4 1 2 3 4, उससे ज़्यादा हमें कोई नंबर नहीं दिखेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन अपन ने ऊपर देखी थी, ऑल ए बिलोंग्स टू आर। तो जैसे इसमें देख लीजिए 1 1 बिलोंग्स टू आर है, 1 2 2 बिलोंग्स टू आर है, 3 3 बिलोंग्स टू आर है, मतलब सब बिलोंग करते हैं एक्स। तो फंक्शन इज रिफ्लेक्सिव। 1 1 2 2 3 3, और यहाँ पे भी हमें फंक्शन जो 1 2 3 है वो सभी रिफ्लेक्सिव हो गए हैं, तो मतलब इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। अब जैसे तीनों आ जाते हैं तो ये फोर्थ को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब R2 में देखते हैं 1 1 2 2 बट 3 3 नहीं है, तो मतलब दिस फंक्शन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव। थर्ड वाले में बात करते हैं 1 1 1 1 है पर 2 2 एंड 3 3 नहीं है, तो ये वाला फंक्शन भी नॉट रिफ्लेक्सिव। फोर्थ वाले की बात करते हैं 1 1 2 2 एंड 3 3, मतलब सभी बिलोंग करते हैं एक्स से, तो ये वाला फंक्शन रिफ्लेक्सिव है। फिफ्थ वाले की बात करते हैं 1 1 2 2 3 3, इसमें भी तीनों आ गए हैं, मतलब ये वाला भी फंक्शन रिफ्लेक्सिव है। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक में हमने क्या देखा था, इफ़ ए रिलेशन बी बिलोंग्स टू आर देन बी रिलेशन ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, देन फंक्शन इज देन रिलेशन इन सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में हमें क्या देखना है, अब सिमेट्रिक में इस वाले को भूल जाइए, जो सेम सेम है उनको भूल जाइए। अब देखेंगे हम इनको 1 2, और इसमें क्या देखना था, इसी का उल्टा 2 1 है, फंक्शन में 2 1 नहीं दिख रहा है, तो मतलब सिमेट्रिक नहीं है। सेकेंड वाले में देखते हैं 1 1 एंड 2 2 को छोड़ देंगे, सेम वाले को 1 2 है एंड 2 1 भी है, मतलब ये फंक्शन बिलोंग करता है एक्स को, मतलब ये सिमेट्रिक है। 1 2 एंड 2 1, मतलब इसी का उल्टा रहना चाहिए। अब थर्ड वाले की बात करते हैं तो इसमें 1 2 है, अब 2 1 है, 1 2 है तो 2 1 को देखना है, पर 2 1 इसमें नहीं है, तो ये फंक्शन भी सिमेट्रिक नहीं है। अब बात करते हैं फोर्थ वाले की। फोर्थ वाले को तो देखना ही नहीं पड़ता क्योंकि इसी में सब सेम सेम है, तो सिमेट्रिक तो आएगा ही नहीं। अब फिफ्थ वाले में बात करते हैं तो 1 2 है, 2 1 भी है, अब ये दो तो है, अब इनको देखते 1 3 है बट 3 1 भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है,
दैट फंक्शन इज ऑल्सो सिमेट्रिक। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। अब ट्रांजिटिव फंक्शन में हमने कंडीशन देखी थी ए बी एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, देन रिलेशन इज ट्रांजिटिव। अब इसमें हम देखते हैं तो ये वाला फंक्शन ट्रांजिटिव है कि नहीं हम देखते। तो ए बी मतलब 1 एंड 2। अब हमें देखना है 2 वाला ही कोई हम देख ही नहीं सकते, मतलब इसके अलावा दूसरा कोई नंबर ही नहीं है। तो इसके अलावा कोई दूसरा नंबर है ही नहीं, तो मतलब ये ट्रांजिटिव है। जिसको देख नहीं सकते वो ट्रांजिटिव है। अब R2 की बात करते हैं तो इसमें है 1 2। अब 2 से स्टार्ट होने वाला वर्ड 2 1 एंड A एंड C मतलब 1 1 1 1 प्रेजेंट है इसमें, हाँ है, तो मतलब दिस फंक्शन इज ट्रांजिटिव। अब थर्ड वाले की बात करते हैं तो इसमें 1 1 को तो नहीं देखेंगे, 1 2। अब 2 से चालू होने वाला 2 3 और फिर 1 3 को देखना है इसमें, तो 1 3 भी है, मतलब दैट फंक्शन इज ट्रांजिटिव। फोर्थ वाले में देखते हैं 1 1 2 2 3 3, मतलब इसमें देख ही नहीं सकते है कि नहीं है ट्रांजिटिव, तो जिसमें देख नहीं सकते वो ट्रांजिटिव है। अब फिफ्थ वाले में बात करते हैं तो इसमें 1 1 2 2 3 3 को तो नहीं देखेंगे, 1 2 का है। अब 2 से स्टार्ट होने वाला ये है तो 2 1, देन देखेंगे 1 1 है कि नहीं है, तो 1 1 भी है। अब 1 3 एंड 3 से स्टार्ट होने वाला 3 1 और 1 1 भी है। अब ऐसा नहीं कि ये दो दिख गए तो ये ट्रांजिटिव है, नहीं, ट्रांजिटिव नहीं है। कैसे? क्योंकि इसमें अब इसको चेक करेंगे 2 1, अब 1 से स्टार्ट बनने वाला 1 एंड 2 थोड़ी ना है, इसलिए ये फंक्शन ट्रांजिटिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव ये तीनों हो गए। अब बात करते हैं इक्विवेलेंट रिलेशन की। अब इक्विवेलेंट रिलेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? अब जैसे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है, जिस फंक्शन में ये तीनों रिलेशन आ जाते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ये जो फंक्शन तीनों को बिलोंग करता है वो फंक्शन रहेगा इक्विवेलेंट रिलेशन। नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन फंक्शन में कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। और ये इसे देखते हैं क्वेश्चन के थ्रू। क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल्स टू 2x + 3 एंड जी एक्स इक्वल्स टू x² + 5। और क्वेश्चन में फाइंड करने के बोला है फॉग एक्स, गॉफ एक्स एंड फॉप एक्स। आइए इसे देखते हैं फाइंड कैसे करते हैं। बहुत सिंपल है, इसको लिखने का तरीका सीख लिए। इसमें देख लीजिए ओ को रिप्लेस करके इसकी जगह लिखना है ब्रैकेट। ओ को रिप्लेस करके क्या करना है, ब्रैकेट लिखना है, और इसको जैसे कि वैसे इसमें लिख देना है जी ऑफ एक्स। सभी को लिखने का तरीका ऐसा ही है, जैसे इसमें देख लीजिए ओ को रिप्लेस करके ब्रैकेट एंड एफ एक्स, इसमें भी वैसे ही है, एफ ओ को रिप्लेस करके ब्रैकेट एंड एफ एक्स। अब हमें पता है कि फंक्शन एफ एक्स ये है, और एक्स की जगह पुट करने पे मतलब जैसे ऐसा कभी लिखा रहता है एफ एंड एक्स की जगह 1 रहता है, तो हम पूरे फंक्शन में लिखते हैं 2 1 + 3। ऐसे यहाँ पे होगा, जैसे यहाँ पे 1 पुट किया एक्स की जगह, यहाँ पे जी एक्स पुट करेंगे, तो हम देख लेते हैं 2 एंड एक्स की जगह हम लिखेंगे जी एक्स, एंड जी एक्स की वैल्यू क्या है x² + 5 देन +3। ऐसे इसमें भी जी एक्स क्या है x² + 5, तो x की जगह एफ एक्स पुट करना है, तो 2x + 3 का होल स्क्वायर + 5। ऐसे याद देख लेते हैं एफ एक्स, और एफ एक्स वाला फंक्शन ये है
तो 2x की जगह हमें fx ही पुट करना है, तो 2x प्लस 3 प्लस 3। अब हमने देख लिया, इसको ऐसे सॉल्व करना है। फिर इसके बाद में हम इसे पूरा भी सॉल्व कर सकते हैं। 2x² प्लस 5 टू ज़ा 10 प्लस 3। देन इसको सॉल्व करने के बाद हो जाएगा 2x² प्लस 10 प्लस 3 13। ये हमारा आंसर रहेगा। इसमें भी ऐसे कैसे यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। देन यहाँ पे भी वैसे का वैसे इसे आगे सॉल्व करने लेना है। यह है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन वाला टॉपिक। इसमें एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉग ऑफ वाले में कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में क्वेश्चन है, फाइंड fog then fx equals to 8x cube gx equals to x की पावर 1/3। क्वेश्चन है फाइंड fog fx equals to 8x cube gx equals to x to the power 1/3। इसमें फाइंड क्या करना है, फॉग। फॉग मीन्स यहाँ पे एक्स सब में रहता है, ये फाइंड करना है। अब जैसे इसके पहले किया था इसमें वैसे ही करेंगे। ये एफ ओ जी एक्स है, तो ओ प्लेक्स करके उसकी जगह जी ब्रैकेट एंड जी एक्स लिख देंगे। उसके आगे जैसे एफ एक्स अपना ये है, तो 8x की जगह हमें पुट करना है जी एक्स की वैल्यू है x टू द पावर 1/3। तो यहाँ पे पुट कर देंगे x टू द पावर 1/3 और x क्यूब है तो यहाँ पे क्यूब एज इट इज। देन आगे 8 x टू द पावर 1/3 एंड 3 से 3 कैंसिल, 8x आंसर। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आ सकते हैं। रिलेशन एंड फंक्शन में अब हमारा लास्ट टॉपिक है 1 एंड ऑन टू। इसका भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 एंड कुछ कंडीशन दी है x एंड y बिलोंग्स टू r। r मीन्स रियल नंबर। ये कुछ कंडीशन है हमारे पास। और यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए, y, इस y को हम fx भी बोल सकते हैं। fx और y सेम है। सबसे पहले देख लेते हैं हम 411 के लिए। 411 के लिए हमें सबसे पहले स्टेप फर्स्ट याद रख लेना है, लेट f(x1) इज इक्वल टू f(x2)। अब f(x1) मतलब यहाँ पे x1 है तो इसमें भी x1 ही पुट करेंगे, तो y इसको नहीं लिखेंगे, 2x1 प्लस 3 इज इक्वल टू 2x2 प्लस 3। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमने इसके हिसाब से पुट कर दिया है। अब 2x1 और इस 3 का इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो 2x2 प्लस 3 माइनस 3 से 3 कैंसिल, 2x1 इक्वल्स टू 2x2। अब हमने देखा है ये कैंसिल हो जाता है, तो x1 इक्वल्स टू x2 आ गया। मीन्स फंक्शन इज 1 1। अब आते हैं इसी क्वेश्चन को 4 ऑन टू में देखते हैं। क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 एंड ऑन टू के लिए कंडीशन है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n एंड y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n। नेचुरल नंबर मीन्स 1 2 3 4 एक्सेट्रा। उसके बाद में
इसमें सबसे पहले लेट करके, मतलब फर्स्ट कंडीशन इसमें लेट कर लेना है एफ एक्स इक्वल्स टू वाई, ये लेट करना है। फिर उसके बाद में एफ एक्स की वैल्यू मतलब वाई की वैल्यू, इसको और करके एफ एक्स भी बोल सकते हैं, तो इसकी वैल्यू है 2x + 3 इज इक्वल टू वाई। अब इसमें हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, 3 को इधर साइड ट्रांसफ़र कर देंगे, 2x इक्वल्स टू वाई माइनस 3, x इक्वल्स टू आ जाएगा y माइनस 3/2, ये x की वैल्यू आ जाएंगी। अब इसको ऑन टू चेक करने के लिए हमने देखा था कि y बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर है, तो y की जगह नेचुरल नंबर को पुट करके देखेंगे। सबसे पहले 1 को पुट करते हैं तो 1 माइनस 3/2, तो आंसर आ रहा है x इक्वल्स टू -2/2, और ये कैंसिल हो के आ जाएगा -1। बट इसमें हमने अपने क्वेश्चन में देखा था कि x ऑल्सो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n, और यहाँ पे नेचुरल नंबर n नहीं आ रहा है, मतलब -1 आ रहा है, तो द फंक्शन इज नॉट 1 1, नॉट ऑन टू।